नमस्कार, आदाब। आप देख रहे हैं ऑन रिकॉर्ड मीरा भाईंदर। दोस्तों, इस सप्ताह में एमएलए प्रताप सरनाईक ने जो हरकतें की है, उन हरकतों को देखते हुए उनकी लोकप्रियता और उनकी विश्वसनीयता दोनों पर कई सारे सवाल खड़े होते हुए दिखाई दे रहे हैं। लोकप्रियता पर इसलिए सवाल खड़े होते हुए दिखाई दे रहे हैं कि बुधवार के दिन गुरु पूर्णिमा के मौके पर एमएलए प्रताप सरनाईक ने अपने फेसबुक पेज पर एक वीडियो अपलोड किया था। फिल्म धर्मवीर मूवी का एक गाना है जिसमें बताया गया है कि मुझे मेरा विठल मिल गया। करीब 30 सेकंड के इस वीडियो में स्वर्गीय बाला साहब ठाकरे और स्वर्गीय आनंद दिघे साहब के दोनों की तस्वीरों का इस्तेमाल किया गया है, जबकि मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे की तस्वीर को यहां पर इस्तेमाल में नहीं लाया गया है। इस तरह का ये वीडियो था। ये वीडियो अपलोड होने के बाद में एमएलए प्रताप सरनाईक के फेसबुक पेज पर जिन लोगों ने कमेंट्स किए हैं, उन कमेंट्स को अगर हम बारीकी से पढ़ते हैं तो पता चलता है कि करीब 90% लोगों ने एमएलए प्रताप सरनाईक को गद्दार का लकब दे दिया है। कई सारे ऐसे कमेंट्स हैं जिनमें बताया जा रहा है कि ईडी के डर से ही एमएलए प्रताप सरनाईक ने बीजेपी के साथ में हाथ मिलाने की जो बात थी उसको और मजबूत किया है और इसीलिए पार्टी से उन्होंने गद्दारी की है। इस तरह के कई सारे कमेंट्स है, करीब 264 कमेंट्स है, जिसमें से 90% कमेंट्स एमएलए प्रताप सरनाईक के खिलाफ है, उन्हें गद्दार बता रहे हैं। 6300 लोगों ने अब तक इस वीडियो को देखा है। 37 लोगों ने इस वीडियो को शेयर किया है। उनके फेसबुक पेज पर अभी भी ये वीडियो अपलोड है जिसे आप देख सकते हैं। ये पूरा वीडियो की कहानी इसलिए मैं बता रहा हूं कि उनकी जो लोकप्रियता है वो साफ दर्शाती है कि कितनी घट गई है। लोगों के मन में प्रताप सरनाईक के प्रति चिढ़ दिखाई दे रही है, गुस्सा दिखाई दे रहा है। गद्दारी का जो उन्हें एक लकब दिया गया है, उनको गद्दारी का जो नाम दिया जा रहा है, उससे पता चलता है कि प्रताप सरनाईक की लोकप्रियता घटती हुई जा रही है और इसका हर्जाना शायद उन्हें आने वाले जो विधानसभा के चुनाव हो गए उसमें देखने को मिलेगा। ये थी लोकप्रियता की बात। अब मैं बात करता हूं विश्वसनीयता। विश्वसनीयता पर इसलिए सवाल खड़े होते हुए दिखाई दे रहे हैं कि बुधवार के दिन ये वीडियो अपलोड हुआ। गुरुवार के दिन करीब 8 नगर सेवकों को उन्होंने मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे से मुलाकात करने की बात कहकर, इस तरह का बहाना बनाकर या उन्हें बहला फुसलाकर बस में बैठाया गया और वहां जाकर मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे से मुलाकात करवाई और उस वक्त उन्होंने ऐलान किया कि करीब 18 नगर सेवक जो मीरा भाईंदर शहर के शिवसेना के नगर सेवक है, उन 18 नगर सेवक शिंदे गुट के साथ में हैं, शिंदे सेना के साथ में हैं, ऐसा ऐलान किया गया बाकायदा। जिसमें से कुछ नगर सेवकों को तो पता ही नहीं था कि उन्हें कहां और किस लिए ले जाया जा रहा है। वहां जाने के बाद में जब उन्हें पता चला कि 18 नगर सेवक बाकायदा शिवसेना से निकल के शिंदे सेना में जा रहे हैं, तब कुछ नगर सेवकों ने इस पर आपत्ति उठाई और अपने अपने तरीके से अपने मतदारों को, अपने वार्ड के लोगों को बताया कि उन्हें गुमराह करके ले जाया गया था। एमएलए प्रताप सरनाईक ने मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे से कहा था कि करीब 18 नगर सेवक आज शिंदे सेना ज्वाइन कर रहे हैं, लेकिन ऐसा नहीं था। गुरुवार के दिन एमएलए प्रताप सरनाईक ने इन 8 नगर सेवकों की मुलाकात मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे से करवाई थी, जबकि 10 नगर सेवक नहीं गए थे, वो यही पर थे और उन 10 नगर सेवकों के बारे में, उनकी सच्चाई के बारे में अगले दिन यानी शुक्रवार के दिन शिवसेना के एमपी राजन विचारे, विनोद घोसालकर और मीरा भाईंदर शहर के जिला प्रमुख प्रभाकर महात्र ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस लेकर बताया था कि 10 नगर सेवक आज भी मातोश्री के साथ में हैं, पक्ष प्रमुख उद्धव ठाकरे के साथ में है, शिवसेना के साथ में है, वो शिंदे सेना के साथ में नहीं है। ये दोनों जो हरकतें थी एमएलए प्रताप सरनाईक की, इन हरकतों से साफ पता चलता है कि वीडियो में लोगों को अपना गुस्सा निकालने का मौका मिल गया, अपनी भड़ास, अपने दिल की बात या अपने जो विचार है वो कहने के लिए मौका मिल गया और कमेंट के माध्यम से उन्होंने एमएलए प्रताप सरनाईक को बता दिया है कि उन्होंने गद्दारी की है। इस तरह के काफी सारे कमेंट्स आप उनके फेसबुक पेज पर आज भी देख सकते हैं। इसी तरह से
मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे को खुश करने के लिए 18 नगर सेवक बताए गए थे, जबकि वहां पर 8 ही नगर सेवक मौजूद थे। 10 नगर सेवक नहीं गए थे, वो मीरा भाईंदर शहर में थे। जो 8 नगर सेवक वहां पर गए थे उनकी मैं जानकारी आपको दे देता हूं कि कौन कौन से नगर सेवक वहां पर गए थे जो शिंदे सेना में शामिल हुए हैं, इस तरह का दावा किया जा रहा है एमएलए प्रताप सरनाईक द्वारा। आप सबको याद होगा कि मीरा भाईंदर शहर में करीब 22 शिवसेना के नगर सेवक थे, जिसमें से 2 नगर सेविका, जिसमें से अनीता पाटिल और दीप्ति भट्ट, ये बीजेपी में जा चुकी है। 20 नगर सेवक बचे, उनमें से 2 साल पहले हमारे मित्र हरिश्चंद्र आमगांवकर का कोरोना के चलते देहांत हो गया था। 19 नगर सेवक बचे। अब 19 नगर सेवक में से जो 8 नगर सेवक शिवसेना छोड़कर शिंदे सेना के साथ में गए हैं, उनके नाम इस प्रकार है जो मैं आपको बता रहा हूं। राजू भोईर, इनका तो मामला ही अलग होता है कि ये शिंदे सेना के साथ में होते हैं, एमएलए प्रताप सरनाईक के साथ में होते हैं, जबकि इनकी पत्नी भावना भोईर ये शुरुआत से जताते आ रहे हैं कि ये शिवसेना के साथ में हैं, उद्धव ठाकरे के साथ में हैं। दोनों पति पत्नी और दोनों भी नगर सेवक है। मैं आता हूं मुद्दे पर। जो 8 नगर सेवक थे उनमें है राजू भोईर, कमलेश भोईर, ये भी दोनों सगे भाई है, धनेश पाटिल, संध्या पाटिल, अनंत शिर्के, इलायस पांड्या, हेलन बोजेस और वंदना पाटिल, ये 8 नगर सेवक शिंदे सेना में शामिल हुए, ऐसा बताया जा रहा है। दावा किया गया था एमएलए प्रताप सरनाईक का। जबकि 10 जो नगर सेवक जो बच रहे हैं, माफी चाहूंगा, जबकि 11 नगर सेवक जो बच रहे हैं उनमें जो ग्रुप लीडर है नीलम धवन, प्रवीण पाटिल, जयंती पाटिल, तारा घरत, स्नेहा पांडे, भावना भोईर जो कि राजू भोईर की पत्नी है, अर्चना कदम, दिनेश नलावड़े, कैटलिन परेरा, शर्मिला बगाजी और कुसुम गुप्ता, ये 11 नगर सेवक शिवसेना के साथ में हैं, उद्धव ठाकरे के साथ में हैं। इसका ऐलान बाकायदा तौर से कल एक पत्रकार परिषद लेकर सांसद राजन विचारे, विनोद घोसालकर और प्रभाकर मात्रे ने किया था। पिछले सप्ताह में ये जो दोनों हरकतें हुई है, जिसमें एमएलए प्रताप सरनाईक की विश्वसनीयता और लोकप्रियता दोनों पर सवाल खड़े होते हुए दिखाई दे रहे हैं कि एमएलए प्रताप सरनाईक ने भी अब झूठ का सहारा लेना शुरू कर दिया है। आखिर में जाते जाते एमएलए प्रताप सरनाईक के दोहरे चरित्र, डबल स्टैंडर्ड का एक किस्सा मैं आपको याद दिलाना चाहूंगा, जिसका पूरा खुलासा मैं अगली खबर में आप सब दर्शकों के सामने सबूत के साथ में रखूंगा कि किस तरह से फरवरी 2022 में एमएलए प्रताप सरनाईक ने इंद्रलोक के शिवसेना के नगर सेवक, पदाधिकारी उन सबको साथ में लेकर एक आंदोलन किया था। उस आंदोलन की वजह थी कि मेकिंग द डिफरेंस नामक एक सामाजिक संस्था जो स्वर्गीय बाला साहब ठाकरे मैदान और स्वर्गीय प्रमोद महाजन हॉल के बीच में सरकारी जमीन है, वहां पर एक प्रोजेक्ट तैयार करने जा रही थी। प्रोजेक्ट इस तरह था कि शहर भर का पूरा सूखा कचरा ये संस्था उठाएगी, यहीं से उसे सेग्रीगेट करके उससे बनने वाली जो चीजें रहेगी वो मीरा भाईंदर महानगर पालिका को सौंपेगी, और ये सब पूरा काम फ्री ऑफ कॉस्ट करने वाली थी वो मेकिंग द डिफरेंस नामक संस्था, जिसका एमएलए प्रताप सरनाईक ने खुलकर विरोध किया था। बाकायदा रास्ते पर उतरकर आंदोलन की शक्ल में, भीड़ की शक्ल में इसका विरोध दर्शाया था। उसी दौरान सस्ती पब्लिसिटी पाने के लिए एमएलए प्रताप सरनाईक ने अपने फोन को स्पीकर पर डालकर मनपा आयुक्त तो दिलीप ढोले को कॉल किया था, जो कि वीडियो काफी वायरल हुआ था। उस वीडियो में उस कॉल पर सरनाईक ने मनपा आयुक्त से कहा था कि किसी भी हाल में इस प्रोजेक्ट को यहां पर होने नहीं दिया जाएगा। कानूनी और तकनीकी रूप से इस प्रोजेक्ट को रोकने के लिए शिवसेना पूरे दमखम के साथ मैदान में उतरेगी। ज्या लोकांचा ज्या ठिकाणी विरोध आहे त्या ठिकाणी असं करता येणार का आयुक्त म्हणून मला करून घेतो का तुमचा निरोप काल मला पवार साहेबांनी सांगितलं डीएमसीचा फोन झाला होता हो आणि आपल्या अमित मोरे यांना पण काल आले होते विभाग प्रमुख मी सांगितलं विभाग प्रमुख त्यांना मी सांगितलंय लोकांच्या भावना, तिथले स्थानिक लोकप्रतिनिधींच्या भावना आणि प्रशासकीय बाबी तपासल्याशिवाय पुढे आम्ही सुरू करणार नाही. जर बोलूया नाही नाही सुरू नाही, तो ठराव रद्द करून टाका, फेटाळून द्या आणि काय उगाच डोक्याला त्रास नको. आणि मला असं कळलं की आणि शाळेचं आरक्षित प्लॉट आहे हो, अशा ठिकाणी करून चालणार नाही ना सर. दोन गोष्टी आहेत, ते वेतनाला पाठवतो, 37 बस बस थँक्यू व्हेरी मच. शिवसेना के इस एग्रेसिव तरीके को देखते हुए मनपा के आयुक्त तो दिलीप ढोले ने उस प्रोजेक्ट को स्टे दे दिया था।
उसे नामंजूर करने के लिए राज्य सरकार के पास में भेज दिया था। ये था मामला आज से ठीक 5 महीने पहले का, जब एमएलए प्रताप सरनाईक को इंद्रलोक के निवासियों के स्वास्थ्य की चिंता सताई जा रही थी और उसी चिंता को ध्यान में रखते हुए प्रताप सरनाईक ने स्थानीय शिवसेना के नगर सेवक और पदाधिकारियों के साथ में मिलकर रास्ते पर उतरकर मेकिंग द डिफरेंस नामक सामाजिक संस्था द्वारा जो सूखे कचरे के प्रोजेक्ट को लाने वाली थी उस प्रोजेक्ट का विरोध किया, उसे शुरू होने नहीं दिया। यानी एक तरह से पता चलता है कि प्रताप सरनाईक को कितनी चिंता है अपने वोटरों के, अपने नागरिकों की, अपने जनता की। इसी के चलते उस प्रोजेक्ट को रोक दिया गया जो कि फ्री ऑफ कॉस्ट में होने वाला था। ये जो 10 प्रोजेक्ट बनाए जाएंगे इसमें करीब 50 करोड़ रुपए की लागत लगनी है। 75% रकम राज्य सरकार से मंगाई जाएगी और 25% रकम महानगर पालिका का इस्तेमाल में लाया जाएगा। यानी 100% जो खर्च होगा उस पर महानगर पालिका का 25% पैसा खर्च होगा। अब मैं आपको बताना चाहूंगा कि एमएलए प्रताप सरनाईक का कैसा दोहरा चरित्र है, कैसा उनका डबल स्टैंडर्ड है। 5 महीना पहले उन्होंने सूखे कचरे के प्रोजेक्ट का विरोध किया था और ठीक 5 महीने बाद यानी 8 जुलाई 2022 को प्रताप सरनाईक द्वारा एक प्रेस रिलीज आती है जिसमें बताया जाता है कि उन्होंने राज्य सरकार से करीब 50 करोड़ रुपए की निधि की मांग की है ताकि मीरा भाईंदर शहर में अलग अलग जगहों पर डंपिंग ग्राउंड बनाया जाए, जिसमें से 5 करोड़ रुपए की निधि को मंजूरी भी मिली है। प्रोजेक्ट इस तरह है कि भाईंदर पश्चिम के साई बाबा नगर से लेकर महाजनवाड़ी तक करीब 10 ऐसे प्रोजेक्ट बनाए जाएंगे जो डंपिंग प्रोजेक्ट हो गए, लेकिन उन्हें नाम दिया गया है खत निर्मित प्रोजेक्ट। यानी सरकारी जमीन पर 10 ऐसे डंपिंग प्रोजेक्ट बनाए जाएंगे कि आसपास के इलाके का जितना भी कचरा निकलता है वो उसी डंपिंग प्रोजेक्ट पे जाएंगे और वहीं पर उनका सिग्रीगेट होगा। उनसे जो खत पैदा होगा या खत निर्मित होगी उस खत को इस्तेमाल में लाया जाएगा। यानी एक तरह से जो बड़ा जो डंपिंग ग्राउंड उत्तन में मौजूद है उस डंपिंग ग्राउंड को इस्तेमाल में ना लाते हुए उस डंपिंग ग्राउंड के चलते स्थानीय लोगों का स्वास्थ्य खतरे में है। तो अब टुकड़ों टुकड़ों में मीरा भाईंदर शहर में डंपिंग ग्राउंड बनाया जाएगा। इस तरह का एक प्रेस नोट बाकायदा रिलीज किया गया है एमएलए प्रताप सरनाईक द्वारा। यानी कुल मिलाकर अगर हम मानते हैं कि 5 महीने पहले जो प्रताप सरनाईक सूखे कचरे के प्रोजेक्ट को जो कि फ्री ऑफ कॉस्ट था उसका विरोध किया जा रहा था, आज वही प्रताप सरनाईक द्वारा उनके मतदार संघ में करीब 10 डंपिंग प्रोजेक्ट लाए जा रहे हैं। अब स्थानीय लोगों का स्वास्थ्य खतरे में नहीं है, अब स्थानीय लोगों के स्वास्थ्य की चिंता भी एमएलए प्रताप सरनाईक को नहीं है। इन दोनों बातों को देखते हुए आप सभी दर्शक कमेंट करके हमें जरूर बताएं कि जिस तरह से एमएलए प्रताप सरनाईक के फेसबुक पर उन्हें गद्दार का लक़ब दिया जा रहा है, गद्दार की उपाधि दी जा रही है, क्या वो सही है या गलत है। और इसी के साथ में मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे से जो बताया गया था कि करीब 18 नगर सेवक शिवसेना छोड़कर शिंदे सेना में शामिल हो रहे हैं, ये जो हरकत एमएलए प्रताप सरनाईक ने की है इसमें कितनी सच्चाई है, दोनों बातें मैं आप सबके सामने रखा हूं। इन दोनों बातों पर आप अपने कमेंट जरूर दें। आप बने रहे, अगली खबर में मैं आप सबको इस पूरे मामले में पूरी जानकारी सबूत के साथ में दूंगा कि किस तरह से प्रताप सरनाईक का दोहरा चरित्र, डबल स्टैंडर्ड सामने आ रहा है। आप देख रहे हैं कैमरामैन आरिफ कुरैशी और साबिर शेख के साथ ऑन रिकॉर्ड मेरा भाईंदर। धन्यवाद।